दोस्तों आज हम एसएससी एमटीएस के और एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो साइंस और स्ट्रेटेजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहली क्वेश्चन से 76 नंबर क्वेश्चन है कि देश की सरकार द्वारा डैश से पैसे को विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार बनाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्राधिकरण हो जाएगा। क्या होगा? प्राधिकरण इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? प्राधिकरण इसका सही जवाब हो जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अगली प्रश्न है 77 कि भारत में साक्षरता दर किस उम्र के बाद मापी जाती है? भारत में साक्षरता किस उम्र के बाद मापी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7 वर्ष और उससे ऊपर के मापा जाता है। 78 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। भाग 1 जो है वो संविधान का संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। 79 नंबर प्रश्न है कि किस प्रकार के शासन में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है? किस प्रकार के शासन में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर होगा। लोकतांत्रिक इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? लोकतांत्रिक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है 80 नंबर कि चार वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो 4 वेद कौन कौन है? ऑप्शन ए में है ऋग्वेद, बी में है सामवेद, तीसरा में है यजुर्वेद और चौथा में है अथर्वण वेद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए नंबर जो है ऋग्वेद इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा किस विद्वान को सौंपा गया था? उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा किस विद्वान को सौंपा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी नंबर जो इसका सही जवाब होगा अल बरून। क्या होगा? अल बरून इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है 82 नंबर की पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? घूर्णन कहलाता है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है कि भारत का क्षेत्र लगभग लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? भारत का क्षेत्रफल लगभग लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 82.8 लाख वर्ग किलोमीटर है जो ऑप्शन बी में इसका सही जवाब दिया गया है। अगली प्रश्न है 84 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से अजैव घटक कौन नहीं है? निम्न में से अजैव घटक कौन नहीं है? ऑप्शन ए नंबर में है पौधे, बी में है जंतु, 3 में है कितना? जल है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और बे दोनों होता है। कौन होता है? एक और दो दोनों होता है।
कौन हो जाएगा? 1 20 का सही जवाब हो जाएगा। और 2 भी जो है ये दोनों मिल करके ही ऑप्शन सी बना है। 1 तथा 2 दोनों ऑप्शन सही है। अगली प्रश्न है कृंतक। 85 नंबर प्रश्न है कि कृंतक दांत डैश के होते हैं। कृंतक दांत डैश होते हैं, क्या होते हैं? कृंतक दांत जो है डैश होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, काटने और कुतरने के लिए। किसके लिए? काटने और कुतरने के लिए जो कृंतक दांत जो है काटने और कुतरने के लिए होता है। 86 नंबर प्रश्न है अधिक ऊंचाई पर मानव की लाल रक्त कोशिकाएं। अधिक ऊंचाई पर मानव की लाल रक्त कोशिकाएं डैश हैं। अधिक ऊंचाई पर मानव की लाल रक्त कोशिकाएं डैश हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संख्या में बढ़ेगी। क्या होगा? संख्या में बढ़ेगी। अगली प्रश्न है 87 नंबर की एक वस्तु को किस प्रकार की गति में कहा जाएगा यदि किसी सरल रेखा में चलते हुए उसकी चाल परिवर्तित होती रहती है। एक वस्तु को किस प्रकार की गति में कहा जाएगा यदि किसी सरल रेखा में चलते हुए उसकी चाल परिवर्तित होती रहती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, असमान गति हो जाएगा। क्या होगा? असमान गति जो हो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न 88 कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह डैश की भांति व्यवहार करता है। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह डैश की भांति व्यवहार करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चुंबक। क्या हो जाएगा? चुंबक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 88 कंप्यूटर प्रणाली में टाइप जमा या संचरित किया जाने वाला डाटा को क्या कहलाता है? कंप्यूटर प्रणाली में टाइप जमा या संचरित किया जाने वाला डाटा क्या कहलाता है? तो क्या डाटा कहलाता है? तो ऑप्शन इनपुट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा, जो ऑप्शन बी नंबर इसका सही जवाब होगा। नाइन्टी नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का एक उदाहरण है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, पीतल हो जाएगा इसका सही जवाब। अगली प्रश्न है 91 है कि 2 कार्बन परमाणु के बीच एक द्विआवंत डैश द्वारा बनता है। 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विआवंत डैश द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, साझा किए गए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं। किसे? साझा किए गए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं। अगली प्रश्न है 92 नंबर कि सभी हरे पौधे एवं कुछ नीले हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है डैश कहलाते हैं। सभी हरे पौधे एवं कुछ नीले हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है डैश कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। अगली प्रश्न है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए कम से कम न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 साल होना चाहिए। कितना से होना चाहिए? 18 साल इसका सही जवाब जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगली प्रश्न है
कि सैमुअल क्या है, सैमुअल कोल्ड के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? सैमुअल कोल्ड के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर होगा रिवॉल्वर का। किसका? रिवॉल्वर का आविष्कारक सैमुअल कोल्ड के द्वारा किया गया है। अगली प्रश्न है 95 नंबर कि बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शूटिंग से। किससे? शूटिंग से संबंधित, शूटिंग खेल से संबंधित है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। 96 नंबर प्रश्न है कि भारत का कौन सा क्षेत्र पेटोला प्रिंट दुपट्टे के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा क्षेत्र पेटोला प्रिंट दुपट्टे के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात जो है पेटोला प्रिंट दुपट्टे के लिए प्रसिद्ध है। 97 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार 2017 का प्राप्तकर्ता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार 2017 का प्राप्तकर्ता नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अनूप कुमार हो जाएगा। क्या होगा? अनूप कुमार जो है वो अर्जुन पुरस्कार 2017 का प्राप्तकर्ता नहीं है। अगली प्रश्न है 90 नंबर प्रश्न है गोदान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गोदान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएगा। क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद्र जो है गोदान नामक पुस्तक के लेखक हैं, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगली प्रश्न देखते हैं 99 नंबर प्रश्न है कि मंगोलिया में आयोजित एशिया यूरोप बैठक शिखर सम्मेलन ASEM 11वें संस्करण के परिमाण दस्तावेज के रूप में निम्न में से किसे अपनाया गया था? मंगोलिया में आयोजित एशिया यूरोप बैठक शिखर सम्मेलन ASEM 11 के 11वें संस्करण के परिणाम दस्तावेज के रूप में निम्न में से किसे अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा उलान बाटार को। किसे? उलान बाटार घोषणा को बैठाया। किसे वो अपनाया गया था? उलान बाटार घोषणा को। अगली प्रश्न देखते हैं 100 नंबर भारत बांग्लादेश सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट कौन सी है? भारत बांग्लादेश सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अगरतला एकीकृत चेक पोस्ट है। भारत और बांग्लादेश सीमा पर जो पहला एकीकृत चेक पोस्ट जो है वो है अगरतला। क्या है? अगरतला एकीकृत चेक पोस्ट है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।